नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर इस थंबनेल वाले टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे दोस्त अभी 19 तारीख यानी कि आज 18 हुई है, तो 19 से कल से आपके फॉर्म शुरू हो जाने वाले हैं। और पशु परिचर के जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे दोस्तों, तो आप लोग तैयारी की लगना शुरू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ऐसे लगता होगा कि हम पशु परिचर की तैयारी कैसे करें, जिन्होंने 2 3 5 साल से स्टडी भी छोड़ी होगी, कोई गृहिणी होगी, कोई बालिका घर पे होगी, कोई बच्ची घर पे होगी जो यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रही हो, कोई कैसे ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, कोई कैसे ही करवा रहा है। हम थोड़ा सा तसल्ली से डिस्कस करेंगे। वीडियो 2 4 5 मिनट चलने दीजिएगा, परंतु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें ना दो हिस्से आते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो 105 नंबर का भाग ए आता है, पार्ट ए, है ना। और दूसरा जो आता है वो आता है 45 नंबर का भाग जो है ब, या आप पार्ट बी की बात कर सकते हैं। जो ये 105 वाला पार्ट है और 45 वाला, इन दोनों को मिला के कितने का हुआ हमारा 150 का होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ देना है, हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और किस तरह से डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते, मे भी आपको लगता है तो आप नोट्स बना सकते हैं। और आपको लगता है और भी बहुत सारी डिटेल्स के साथ आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमारा ये वाला इधर वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत कुछ अलग तरह का कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसमें आता है जीके। ये जीके क्या सामान है साहब, इसमें हम बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक आता है इतिहास, और क्या आता है इसमें, इसमें आता है कला व संस्कृति। इतिहास, कला व संस्कृति। और अगर हम बात करें तीसरा नेक्स्ट, इसमें आता है भूगोल। तो सर इसमें पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था नहीं आती है, तो हम देखें थोड़ा सा। उसके बाद आता है विज्ञान, और अगर विज्ञान की बात करें तो उसके बाद आती है गणित। और एक सब्जेक्ट आता है दोस्तों इसमें करंट अफेयर यानी करंट जीके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको इतना सा ही तैयार करना है। पार्ट ए में 105 आते हैं। इधर क्या है, इधर मैं आपको बेसिक बता देता हूं दोस्तों। देखो, पशुओं की नस्लें आप लोग देख लेना थोड़ा सा। दूसरा आप देख सकते हैं कि पशुओं के रोग। उसके बाद आप पशुओं का जो, आप जैसे बॉडी ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं कि भाई शारीरिक संरचना कैसी होती है, तो आप कह सकते हो कि पशुओं की जो संरचना है, शारीरिक संरचना है, वो कैसी होती है। उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो डाइट प्लान में यानी कि आप उनके मल्टीविटामिन्स आप बाजार से लेके आते हैं, जिसको आप सफेद रंग का पाउडर आप अपने दाने में मिला के पशुओं को खिलाते होते। तो मैं यहाँ पे विटामिन लिख रहा हूँ और मिनरल्स, ये कुछ एक आते हैं। और इसके साथ साथ आप जो नस्लों का जो सुधार करने की बहुत सारी ऐसी तकनीक होती है जिनको एआई कहते हैं आप लोग। और कौन सा लैक्टेशन यानी दूध कितना लंबा कौन सा पशु देता है, सबसे अच्छा दूध किसका होता है, दूध की क्वालिटी क्या होती है, दूध को या दही को या मिल्क के प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने की यानी उसको बचा के रखने की तकनीकी कैसी होती है, ये सारा पार्ट ब में आता है। इस पे भी आएंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, और इसमें देखते हैं दोस्तों हम क्या करना है हमें। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो इतिहास हैं इनकी बात करते हैं। तो ये जो इतिहास है इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले क्या, यहां पर हम देखते हैं इतिहास में क्या आता है। इतिहास में दोस्तों 3 तरह का इतिहास पढ़ते होते हो आप। नंबर 1 आप पढ़ते हो इसका एंशियंट को कहते हैं प्राचीनतम इतिहास, तो प्राचीन इतिहास हो गया। दूसरा आप पढ़ते हो मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। तीसरा आप पढ़ते हो आधुनिक इतिहास। तो इनमें क्या फर्क होता है, देखो बहुत पुराने समय में आपने सुना होगा कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया था। या आपने सुना होगा महाजनपद, जिसमें जो चंद्रगुप्त था वो आप कहोगे धीराज, जो महाराजा धीराज जो होता है घनानंद के दरबार में गया। तो आप देखोगे कि कुल पहले 16 जनपद हुआ करते थे। बहुत पुराने समय की बात है, 16 जनपद हुआ करते थे। आप उसके बाद आप वैदिक काल की बात करते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं। जब पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर, है ना, पत्थरों का जो टाइम था, आदि मानव से कैसे धीरे धीरे हम सभ्य मानव बन गए। मध्यकालीन इतिहास मोटा माटी आप राजस्थान की बात करोगे तो जो रजवाड़े हुए हैं जितने भी,
आप इनकी बात कर सकते हो, चाहे वो महाराणा कुंभा प्रताप कह सकते हो, या सिसोदिया राजवंश जयपुर का कह सकते हो, चौहान आप अजमेर के कह सकते हो, भाटी राजवंश जो हनुमानगढ़ से उठकर वो जोधपुर बीकानेर में फैल गए थे बाद में, तो आप दक्षिणी राजस्थान की बात करो तो जितने भी राणा हुए वो सारे के सारे आप कह सकते हो। तो हमने कहा ये सारे रजवाड़े हुए। तीसरा आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बात सुनने वाली है। नंबर एक आप इसमें आधुनिक में पढ़ते हो 1857 की क्रांति। बिल्कुल सर, हमने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ये तो नाम सुना है। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक आप पढ़ते होते हो कि साहब इसका जो है प्रजामंडल, प्रजामंडल कब कब कौन कौन से बने। प्रजामंडल के बाद आप पढ़ोगे एकीकरण, पूरे राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, ये छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। फिर आप कहोगे सर इसके बाद आते हैं किसान आंदोलन। बिल्कुल किसान आंदोलन आते हैं। किसान आंदोलन के साथ साथ आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, वो है जनजाति आंदोलन। तो ये जो जनजाति आंदोलन है, इसको भी पढ़ा होगा कि भाई ये जनजाति आंदोलन जो है भीलों का हुआ, या आप कह सकते हो कि मेवाड़ में इसका मीणाओं का जो आंदोलन हुआ। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के आप लोग जनजाति आंदोलन पढ़ोगे। अब जिसमें आप ऊपरमाल का एक नाम सुनते हो, तो फिर हम कभी चर्चा करेंगे। नंबर 6 आप पढ़ोगे प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में महिलाएं भी आती है और पुरुष भी आते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि भाई विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारियां होती है। इन सब को दोस्तों मेरा कहा याद रखना, आज इन सब में से मैंने 6 टॉपिक बताए हैं, इसमें से आपको 10 सवाल पक्का मिलेंगे। इन 6 टॉपिक से 10 सवाल पक्का मिलेंगे। तो रजवाड़े खानदान में से इसमें से आप 2 से 4 प्रश्नों के साथ आप रह जाओगे, और इसमें से एक या दो ही आएंगे। तो हमें सबसे पहले सिलेक्शन का क्या मतलब होता है, छोड़ क्या देना है। जिस आदमी को ये पता चल गया ना कि ये छोड़ देना, वो पक्का सिलेक्शन करवा जाता है। कैसे? तब हमने प्राचीनतम इतिहास को खूब पढ़ा, हमें यूपीएससी क्लियर नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें तो उसको छोड़ देना है। मध्यकालीन में रजवाड़े पढ़ो, आप जो जो प्रमुख राजा हुए, पृथ्वीराज सिसोदिया को पढ़ो आप, और करौली राजवंश में आपको एक दो यादवों को पढ़ सकते हो, महाराणा सांगा को पढ़ो, कुंभा को पढ़ो। कुंभा के टाइम में स्वर्ण काल कहा जाता है, जितनी भी स्थापत्य कलाएं उस टाइम में आई, या कौन कौन सा किला कितना अच्छा बनाया गया, कौन कौन सा मंदिर बनाया गया, स्मारक बनवाया गया। और आप कह सकते हो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार को पढ़ सकते हो, जयपुर में आप मान सिंह को पढ़ सकते हो, जय सिंह को पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिनके काल में उस वक्त का बहुत विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, उस वक्त को आप पढ़ सकते हो। तो आप उसके बाद क्या होता है, उनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं भी होती है, उनके काल में बहुत सारी किताबें लिखी होती है। तो बस उन कुछ एक सिलेक्टेड पुराने एग्जाम को देखते हुए आप इनके रजवाड़ों को पढ़ो, परंतु इनको आप तसल्ली से, सबको एक एक तसल्ली से पढ़ सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगता है कहीं हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप हमारे सृष्टि क्लासेस पे बैंसला जी के द्वारा पढ़ाई गई बहुत सारी ऐसी क्लासेज है जो मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपसे इस मामले में आपसे मैं डिस्कस करने आऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करना कि सर आप 1857 की क्रांति या प्रजामंडलीय एकीकरण करवा दीजिएगा, तो हम उतर जाएंगे। कल्चर तो हमारी चल ही रही है। अच्छा, दूसरी तरफ देखो, हम अब आते हैं दोस्तों किस टॉपिक पे, अब मैं इस पे आता हूं, हमारे कला व संस्कृति पे। ठीक है, हम देखते हैं, ये है कला व संस्कृति। कला व संस्कृति में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप लोग मेले व त्योहार, मेले व त्योहार नाम का एक टॉपिक आता है, और यही सबसे पहले पढ़ना होता है क्योंकि इससे पूरा कल्चर डिपेंड करता है। जैसे उसके बाद एक टॉपिक आएगा लोक देवता, और लोक देवता जो टॉपिक आता है, लोक देवियां, लोक देवियां भी आती है। फिर आप कहोगे सर इसके बाद आती है बहुत सारे, जैसे हस्तकलाएं हो गई, हस्तकला, उसके बाद चित्रकला, आप कहोगे स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, जैसे स्थापत्य कला में है ना, आप कहोगे जल स्थापत्य कला, या आप कह सकते हो जल वाले हो गई, या दुर्ग स्थापत्य कला, भवनों के निर्माण की स्थापत्य कला, किसमें कौन से चित्र बनाए गए हैं, कौन से उकेरे गए हैं। आप मंदिर पढ़ोगे, इसके बाद आप मंदिर के बाद आप लोकगीत पढ़ोगे, लोकगीत के बाद आप पढ़ोगे लोक नाट्य पढ़ोगे, है ना। इस तरह से इत्यादि आप ये बहुत सारे नृत्य पढ़ोगे, जैसे रम्मत वगैरह, ये जो नाट्य होते हैं, नृत्य बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के आप सब चीजें पढ़ते हैं।
तो सर अब इसके बाद इसमें से मैं दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग पूरी कल्चर में से मान के चलो कि 10 से आपके लगभग 15% इधर से ही आ जाएंगे। जोड़ते जाना, हम बहुत सारी प्लानिंग के साथ चलेंगे, 10 से 15% इधर से आ जाएंगे। बच गया हमारा भूगोल। भूगोल में दोस्तों मैं रामबाण इलाज बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ना राजस्थान के। भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ोगे, ये 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 आप कहोगे सर पश्चिमी राजस्थान का थार का रेगिस्तान या थार कह सकते हो एरिया। उसके बाद आता है अरावली, जो है वो आता है बीच में से राजस्थान के निकलता है, तो अरावली पर्वतमाला पढ़ोगे। फिर आप कहोगे सर इसके बाद आता है हमारा पूर्वी राजस्थान जो है उसका समतल एरिया। तो ये जो आप इसको 3-4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो भौतिक प्रदेश आप अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा, अक्षांश देशांतर पे एक प्रश्न पक्का आने वाला है, आज का कहा याद रखना। तो भौतिक प्रदेश को ठीक ढंग से निपटा लो। फिर आप पढ़ोगे क्या, जलवायु। जलवायु कौन सी, कहाँ शुष्क जलवायु है, आर्द्र शुष्क है, कौन सी कैसी जलवायु है, इस पे हमारे राजस्थान में सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 3 बात करें, मृदा पे सवाल पूछे जाते हैं। आजकल एक वर्गीकरण दिया हुआ है दोस्तों, उसको थोड़ा सा आप टेबल में देख लेना, कहीं पे मिल जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में तो पक्का मिलेगा। नंबर 4 आप नदियां जरूर देखना और उनकी सहायक नदियां याद कर लेना, बस इतना काफी है। उनका उद्गम स्थल देख लेना, ये बहुत होता है। उसके बाद क्योंकि आपका 10th लेवल का एग्जाम होने वाला है, वैसे अधीनस्थ बोर्ड सगा किसी का नहीं है भैया, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नदियों के बाद अगर मैं बात करूं, तो वन्य अभ्यारण्य और वन्य जीवों से संबंधित एक प्रश्न आप कह सकते हो, जनसंख्या से संबंधित। और अगर हम बात करें तो कहीं कहीं कभी कभी चांस होता है, जो राजमार्ग होते हैं ना, उनसे एक आध कोई न कोई सवाल पूछ ही लिया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरता है, कैसा गुजरता है। खेती बाड़ी से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कहोगे सर एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है जिसको जैसे पशुओं की जो नस्लें होती है ना, उनमें कितना ज्यादा सुधार हो गया, गाय भैंस राजस्थान में कितने बढ़ गए, कितने गधे कम हो गए, कितने ज्यादा हो गए, तो इससे संबंधित होता है, ऐसे वाले आंकड़े होते हैं। तो आप यूं मान के चलो 5-6 प्रश्न इससे आने वाले हैं। तो हमारे पास हुए, देखो 10 और 2 12 मान के चलते हैं, 12 12 24 और 6 30 35 सवाल, या मैक्सिमम इन सब को मिलाकर आप कह सकते हो कि आप 45 के आसपास सवाल जीके से आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें विज्ञान, तो ये थोड़ा सा समझ लो, जो विज्ञान है दोस्तों, विज्ञान 3 भागों में मोस्टली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। एक होती है जीव विज्ञान, और एक होती है आपकी भौतिक विज्ञान, और एक होती है आपकी रसायन विज्ञान। देखो ये एक चीज याद रखना, ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, ये दैनिक विज्ञान से सवाल पूछते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है पाचन तंत्र में क्या होता है और क्या नर्वस सिस्टम में होता है, मैं बताता हूं कैसे। दैनिक यानी हर रोज के उपयोग में आने वाले। जीव विज्ञान में दोस्तों एक तो कोशिका होती है, वहां से सवाल पूछे जाने के आसार रहते हैं। एक दो प्रश्न को ही आप कह सकते हो कि बॉडी सिस्टम जो होते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे डाइजेस्टिव पाचन तंत्र, तो आप कह सकते हो कि शरीर के जो तंत्र होते हैं वहां से एक आध सवाल आ जाता है। परंतु रोगों से बहुत सवाल आते हैं, मानव जनित रोगों से। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो डाइट प्लान होता है, आप कह सकते हो जो विटामिन होते हैं, उनसे एक सवाल पक्का आता है। और आप कहोगे कुछ एक वैक्सीनेशन पे सवाल पक्का आता है, बैक्टीरिया फंगी, इन पे बहुत सारे सवाल आते हैं। ये सब जीव विज्ञान से संबंधित होता है थोड़ा बहुत। भौतिक विज्ञान में आप न्यूटन के नियम पढ़ते ही हो, आप इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी देखते हो कि भैया न्यूटन ने क्या दिया, आइंस्टीन ने क्या दिया, किसका कौन सा मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है, परिभाषा किसकी क्या होती है, एग्जाम्पल कौन सा क्या होता है, रेजिस्टेंस अवरोधक क्या होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। रसायन विज्ञान में जैसे मैं आपको कहूं अपमार्जक हो गया, है ना, आप कहोगे सर साबुन हो गया, साबुन में जो झाग आते हैं वो एसएलएस के कारण, है ना, सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है उसकी वजह से आते हैं। ऐसे वाले सवाल पूछे जाते हैं दैनिक जीवन वाले। और इसके साथ साथ कुछ एक और टॉपिक होते हैं रसायन विज्ञान के, वो आप सिलेबस में देखना, बहुत सारे ऐसे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं और तसल्ली से अपने हाथों से नोट्स बनाकर कर सकते हैं। अब बच गया हमारा विज्ञान में कि साहब यही 15 के आसपास इधर आपके चांसेस बनते हैं, 10 भी सवाल आ सकते हैं, 12 भी, 15 भी मैक्सिमम। गणित आती है उसके बाद। तो गणित में मैं दोस्तों आपको एक और मैं बताता हूँ चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, गणित जब आप पढ़ोगे तो गणित को याद रखना, आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत तकड़ा होना चाहिए।
आपके पास समय भरपूर होगा, चिंता मत करना। कैलकुलेशन पार्ट का मतलब 2 का स्क्वायर करते-करते आपको ना 100 का स्क्वायर निकालना, है ना? 101 का स्क्वायर निकालना, इस तरह से कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ आपका 42 गुना 50 आ रहा है, तो आपको करने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, इतना तो स्पीड बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों के जो टॉपिक आएगा वो आएगा लाभ-हानि, आपके आएगा औसत, आपके एक टॉपिक है प्रतिशत। ऐसे इस तरह से ये जो शुरू वाले जो 3-4 टॉपिक है, ये सब कैलकुलेशन पर निर्भर करते हैं दोस्तों। और अगर आपने कैलकुलेशन अगर ढंग से नहीं तैयार की, तो आपके सारे के सारे टॉपिक बच जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। और इसके अलावा लास्ट आता है दोस्तों करंट अफेयर, करंट जीके। मैं कहता हूं 2023 का कोई बहुत अच्छा वार्षिक आप अंक ले लीजिए, जिसको भी आप पसंद करते हैं, और आप 2023 के महत्वपूर्ण सवाल देखो। और जनवरी से लेकर ये एग्जाम लगभग मान के चलते हैं मई में होता है, तो अप्रैल तक का आप बढ़िया वाली क्लासेस लगा लगा कर आप राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा, और अब खास तौर पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, उनके द्वारा जितनी सारी योजनाएं लाई गई है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता योजना हो, इनसे संबंधित बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारे ऐसे पिछले दिनों युद्धाभ्यास भी हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे जैसे मालदीव का झगड़ा हुआ था, जियो पॉलिटिक्स के ये मुद्दे हैं कि भाई मालदीव वाला तो लक्षद्वीप को बढ़ावा मिल रहा है, इसके लिए सरकार कोई नई योजना लेके आ सकती है। ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के मुद्दे होंगे। राम मंदिर की स्थापना दिवस का आ सकता है आपके, राम मंदिर का केस कब जीता गया था, ऐसा भी आ सकता है। ये मुद्दा कितने सालों से है, तो राम मंदिर से संबंधित बहुत सारी चीजें आप जान सकते हो। राजस्थान में और क्या क्या जो है नई सरकार के आने के बाद परिवर्तन कर दिए गए, तो जो भी अगले 3-4 महीने में जो परिवर्तन होंगे, वो आप सारा का सारा तैयार रखना। और करंट अफेयर से यूं मान के चलो कि यही 10 से 15% पक्का आने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, 15-15-30 ये हो गए, और 15 साइंस के हो गए, 45 हो गए, और यही 40-45% हमारे वहां से आ रहे हैं जीके से। कला संस्कृति में ज्यादा भी हो सकते हैं, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का अभी तक पाठ्यक्रम में कभी ऐसा नहीं दिया गया कि कौन से पार्ट से कितना आएगा। परंतु पिछले दिनों एक न्यूज आई थी, उसमें अधीनस्थ बोर्ड के आलोक जी जो प्रधान हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि हम सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हम पहले ही बता देंगे कि इस पोर्शन से इतना आएगा, यानी इतिहास से अगर आएगा तो इतना आएगा, कला संस्कृति से आएगा तो इतना आएगा। परंतु कला संस्कृति तो आपको मैंने बहुत अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल करवाई हुई है। और भी इसके बाद आपको पशु परिचर के बारे में किसी तरह की जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने थ्योरी बताई है आपको, 45 नंबर मैंने पहले ही बता दिए, और 105 इधर बता दिए। इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। लोक देवता से, लोक देवियों से पक्का एक प्रश्न आता है, एक मेले त्योहार से पक्का एक प्रश्न आता है, हस्तकला चित्रकला दोनों को मिला के एक प्रश्न पक्का आता है, और लोक नाट्य से एक क्वेश्चन आता है, गीत से आता है। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए यूट्यूब पे कोई स्पेशल सीरीज लाई जाए पशु प्रीचर के लिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। परंतु इस वीडियो को अपने स्टेटस पर जरूर लगाना, 2-4 लोगों को शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी वीडियो बहुत काम आया। बहुत बहुत धन्यवाद।